गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 3, जिसका नाम लॉर्ड स्नो है। ये एपिसोड मुख्य रूप से 3 जगह पर केंद्रित है: किंग्स लैंडिंग, द वॉल और अक्रॉस द नैरो सी। नेड स्टार्क अपनी बेटियों के साथ किंग्स लैंडिंग पहुंचते हैं, जहां उन्हें तुरंत राजा की स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में बुलाया जाता है। काउंसिल में उनकी मुलाकात लिटिल फिंगर बेलिश, मास्टर ऑफ कॉइन, ग्रैंड मिस्टर पाइसेल, मास्टर ऑफ शिप्स, और लॉर्ड वेरिस, मास्टर ऑफ स्पाइस से होती है। मीटिंग में पता चलता है कि किंगडम पर बहुत सारा कर्जा है और किंग रॉबर्ट बाराथियन राजकाज पर कम ही ध्यान देते हैं। नेड की मुलाकात जैमे लैनिस्टर से होती है, जो किंग्स गार्ड का मेंबर है। नेड स्टार्क जैमे लैनिस्टर को मैड किंग एरिस टारगेरियन को मारकर जो शपथ उसने तोड़ी थी उसके बारे में बोलते हैं। जैमे को सब किंग्स लेयर कहते हैं। नेड अपनी बेटी आर्या स्टार्क को अपनी तलवार नीडल के साथ प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। आर्या नेड को बताती है कि वो संसा की तरह लेडी नहीं बनना चाहती, बल्कि तलवारबाजी सीखना चाहती है। नेड आर्या को तलवारबाजी सीखने के लिए सीरियो फोरेल को अपॉइंट करते हैं। नेड की पत्नी कैटलिन स्टार्क भी किंग्स लैंडिंग आ चुकी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रान को मारने की कोशिश के पीछे लैनिस्टर का हाथ है। आगे कैटलिन लिटिल फिंगर से मिलती हैं, जो उन्हें टिरियन लैनिस्टर को फंसाने के लिए चाकू के बारे में बताता है। नेड और कैटलिन दोनों मिलकर ब्रान पर हुए अटैक के बारे में तहकीकात करने की सोचते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है जॉन स्नो नाइट वॉच के नए रिक्रूट के साथ ट्रेनिंग लेता है। जॉन एक लॉर्ड का बेटा है और तलवारबाजी में कुशल है। वो आसानी से बाकी लोगों को हरा देता है। ट्रेनिंग मास्टर सर एलिसर थॉर्न जॉन की काबिलियत पर ताना मारते हैं और उसे लॉर्ड स्नो कहकर मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो बाकियों से अलग है। जॉन अपने चाचा बेंजन स्टार्क, जो फर्स्ट रेंजर हैं, उनसे उसे वॉल के उत्तर में रेंजर बनाने के लिए कहता है, पर बेंजन मना कर देते हैं और कहते हैं कि जॉन को पहले नाइट वॉच में अपनी जगह बनानी होगी। टिरियन वॉल से जाने से पहले जॉन को कुछ सलाह देता है और उसे याद दिलाता है कि जॉन को नाइट्स वॉच के अन्य सदस्यों को अपना भाई मानना चाहिए। एपिसोड के आगे हमें अक्रॉस द नैरो सी दिखाया है, जहां डेनेरिस टारगेरियन अब खलीसी यानी खाल ड्रोगो की पत्नी के रूप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल कर रही है। जब वो खाल ड्रोगो की खालासर मतलब दोथरकी सेना को एक जगह रुकने का हुक्म देती है, तो उसके भाई विसेरिस टारगेरियन को गुस्सा आता है। गुस्से में विसेरिस डेनेरिस को थप्पड़ मारता है और उसे धमकाता है। डेनेरिस के ब्लड राइडर्स में से एक कोहोलो विसेरिस को पीटता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा डेनेरिस को छुआ तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। विसेरिस अपमानित महसूस करता है, जबकि डेनेरिस उसे शांत रहने को कहती है। एपिसोड के अंत बाद में हमें यह दिखाया जाता है कि डेनेरिस की दासी उसे बताती है कि वो खाल ड्रोगो के बच्चे की मां बनने वाली है। वो ये न्यूज खाल ड्रोगो को देती है, जो बहुत खुश होता है। जोरा मोमेंट ये न्यूज सुनकर हैरान होता है और सुरक्षा के लिए सामान खरीदने के लिए खलासर से दूर चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स सीजन 1 एपिसोड 4 का नाम ट्रिपल्स, बास्टर्ड्स एंड ब्रोकन थिंग्स है। हमें दिखाया जाता है विंटरफेल में ब्रान स्टार्क एक सपना देखता है, जिसमें वो चल रहा है और 3 आंखों वाले रैवन का पीछा कर रहा है। वो अपनी चोट की वजह से निराशा में है। टिरियन लैनिस्टर विंटरफेल आता है। रॉब स्टार्क और थियॉन ग्रेजॉय उससे रुखा व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता कि लैनिस्टर ने ब्रान पर हमला करवाया था। टिरियन ब्रान को घोड़े की सवारी करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए सैडल की रूपरेखा देता है, भले ही वो अब अपंग है। वो कहता है कि उसे अपंगों, नाजायज बच्चों और टूटी हुई चीजों के लिए सहानुभूति है। यहाँ किंग्स लैंडिंग में नेड स्टार्क जॉन एरन की मौत की गुप्त रूप से जांच जारी रखता है। नेड जॉन एरन के पुराने नौकरों से पूछताछ करता है। ग्रैंडमास्टर पाइसल नेड को बताता है कि जॉन एरन आखिरी समय में एक भारी किताब और बार बार दोहराए जाने वाले वर्ड द सीड इज स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे थे। लिटिल फिंगर बेलिश नेड को एक लोहार के का काम सीखने वाले जेंड्री तक ले जाता है। नेड को पता चलता है कि जेंड्री किंग रॉबर्ट का नाजायज बेटा है, क्योंकि उसकी शक्ल किंग रॉबर्ट से मिलती है। आगे हम देखते हैं नेड के सम्मान में एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। सीड ग्रेगर द माउंटेन क्लीगेन भाला युद्ध में जॉन एरन के पूर्व स्क्वायर सीर ह्यू ऑफ द वेल को मार डालता है। नेड को डाउट होता है कि सर ह्यू जॉन एरन की मौत का सीक्रेट जानता था और उसे चुप करा दिया गया है। नाइट्स वॉच में एक नया और मोटा रिक्रूट आता है, जिसका नाम सैमुअल टार्ली है। वो बहुत डरा हुआ और कमजोर है। सैमुअल जॉन स्नो को बताता है कि उसके पिता ने उसे नाइट वॉच में शामिल होने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे उसे अपना वारिस बनने के लायक नहीं समझते थे। दूसरे रिक्रूट सैमुअल को परेशान करते हैं और पीटते हैं। जॉन स्नो अपने दोस्तों की मदद से सैमुअल की रक्षा करता है और बाकी रिक्रूट को धमकी देता है। जॉन नाइट वॉच के ट्रेनर एलिसर थॉर्न से भी भीड़ जाता है। डेनेरिस अपने भाई विसेरिस के बढ़ते हुए क्रूर व्यवहार से परेशान है। विसेरिस चाहता है कि खाल ड्रोगो जल्द से जल्द वेस्ट्रोस पर हमला करे। विसेरिस डेनेरिस पर हाथ उठाता है। डेनेरिस पहली बार विसेरिस के खिलाफ खड़ी होती है और पलटवार करती है। वो घोषणा करती है कि अगर उसने दोबारा उसे छुआ तो वो उसके हाथ कटवा देगी। किंग्स लैंडिंग से विंटरफेल लौटते समय कैटलिन स्टार्क एक सराय में रुकती है। इत्तेफाक से टिरियन लैनिस्टर भी वहीं रुका होता है। कैटलिन सराय में मौजूद अपने पिता के वफादार लोगों को इकट्ठा करती है। वो टिरियन पर ब्रान को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाती है,
जैसा कि उसे लिटिल फिंगर ने उसे बताया था। कैटलिन अपने वफादारों की मदद से टिरियन को बंदी बना लेती है, जिससे लैनिस्टर और स्टार्क फैमिली के बीच तनाव खतरनाक स्टेज तक पहुंच जाता है। एपिसोड इसी चौंकाने वाले मोड़ के साथ एंड होता है। आगे के एपिसोड की डिटेल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।